वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पूनम डिलीशियस फूड। सिर्फ 2 चीज़ों से बनने वाली मूंगफली की चिक्की, वो भी एकदम करारी कुरकुरी गुड़ मूंगफली की क्रिस्पी चिक्की। तो बनाते हैं क्रंची मूंगफली की चिक्की। तो इसको बनाने के लिए मैं यहाँ थोड़े तिल ड्राई रोस्ट कर रही हूँ, जो डालना बिल्कुल ऑप्शनल है। आप चाहें तो सिर्फ गुड़ मूंगफली का यूज़ करके भी ये बना सकते हैं। ये तिल की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा है, मैं सिर्फ इसमें से 100 ग्राम तिल का ही यूज़ करूँगी। बाकी के तिल का यूज़ मैं बाद में कुछ और बनाने के लिए करूँगी। तो तिल को हल्का ही रोस्ट करेंगे, बस ये हल्की खुशबू देने लगे और थोड़े चटक कर फूल जाएं। आप देख सकते हैं तिल हमारे भुन चुके हैं और इनका हल्का कलर भी चेंज हो गया है। अब हम 400 ग्राम मूंगफली के दाने लेंगे, इनको भी भूनेंगे। तिल को भूनने में हार्डली 5 से 6 मिनट ही लगते हैं, बट इनको भूनने में थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लगता है। मूंगफली को जब रोस्ट करें तो आराम आराम से रोस्ट करें। धीरे धीरे रोस्ट होने से मूंगफली का एक एक दाना भुनेगा, एकदम क्रिस्पी होगा। जल्दबाजी में ये अंदर तक क्रिस्पी नहीं होंगी और इस प्रकार से इनका ऊपर का छिलका खुद हटने लगेगा। गैस ऑफ करने के बाद भी हल्की चटक पटक सी आवाज आएगी। मीडियम लो फ्लेम पर भूनने पर 400 ग्राम मूंगफली को 25 मिनट लग ही जाएंगे। आप दानों को थोड़ी भारी तले की कढ़ाई में भूनें तो ये ऊपर से जलेंगे नहीं। अब ये थोड़ी ठंडी हो चुकी है, हाथ से टच कर सकते हैं। तो इनका अब छिलका हटाते हैं। छिलका हटाने का एक इजी तरीका मैं आपको बताती हूँ, जिससे इनका छिलका आसानी से हटाया जा सकता है। किचन टॉवल में दानों को रखकर हाथों से मसल देंगे, इस प्रकार तो इनका छिलका हटने लगेगा। फिर इसको छलनी से छानकर दाने और छिलका अलग अलग कर लेंगे। अब दाने को हमें 2 पार्ट में करना है, तो इसके लिए बटने की मदद से हल्का हल्का प्रेस करके मूंगफली को इस प्रकार अलग अलग पार्ट में कर लेंगे। आपके पास सिल बटने का बटना ना हो तो आप रोटी बेलने वाले बेलन से भी दानों को दबाकर 2 पार्ट में कर सकते हैं। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें 1 टेबल स्पून घी लगाएंगे, उसमें गुड़ डालेंगे। गुड़ हम 400 ग्राम ले रहे हैं, मूंगफली के दाने भी 400 ग्राम हैं और गुड़ भी 400 ग्राम है और 100 ग्राम तिल का यूज भी करेंगे। आप कटोरी से लेंगे तो 1 कटोरी दाने के लिए 1 कटोरी टूटा हुआ गुड़ लें, मतलब जितना गुड़ उतना ही मूंगफली के दाने। इस क्वांटिटी में सामान लेने से चिक्की एकदम परफेक्ट बनती है। गैस की फ्लेम को मीडियम रखकर गुड़ को इस तरह मेल्ट कर लेंगे और इसको कंटिन्यूअसली चलाते रहेंगे। चलाने से ये तले में चिपकेगा नहीं। गुड़ में अगर आप घी ना डालना चाहें तो आप 2 चम्मच पानी डालकर भी गुड़ को मेल्ट कर सकते हैं, बट घी से चिक्की में मार्केट जैसी शाइनिंग आ जाती है और टेस्ट खुशबू दोनों इनहेंस हो जाते हैं। गुड़ की चाशनी लगभग रेडी हो चुकी है, तो हम इसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल देंगे। बेकिंग सोडा से गजक दांत में चिपकती नहीं है और क्रिस्पी बनती है। मूंगफली डालने के लिए चाशनी रेडी है, तो इसको चेक कैसे करेंगे, उसके लिए 1 कटोरी नॉर्मल पानी लेंगे, उसमें चाशनी डालेंगे। जब ये चाशनी क्रिस्टलाइज हो जाए तो क्रिस्टल की तरह जमने लगे तो ये परफेक्ट है मूंगफली डालने के लिए। अब हम इसमें मूंगफली के सारे दाने डाल देंगे, साथ ही 100 ग्राम तिल डालकर एकदम लो फ्लेम पर इनको चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। मैंने एक चकले और बेलन को घी से ग्रीस पहले ही कर लिया है, आप भी पहले ही ग्रीस कर लें, बाद में समय नहीं होता ग्रीस कर पाए क्योंकि मिक्सचर जमने लगता है। यहाँ एक थाली को भी पलटकर मैंने घी से ग्रीस कर लिया था। आप चाहें तो चॉपिंग बोर्ड को भी ग्रीस कर सकते हैं और बेलन की मदद से हम इसको पतला करके बेल लेंगे। ये प्रोसेस जल्दी जल्दी एकदम फटाफट करना है, थोड़ा भी डिले हुआ तो ये कड़क होने लगेगा और बेलने में भी प्रॉब्लम आएगी। और जब ये बेल जाए तो गरम में ही इसमें चाकू से कट लगा दें। मैंने चकले वाली चिक्की में गरम में ही मार्किंग कर दी थी, बट थाली वाली में टाइम लग गया, जिससे ये हल्की ठंडी हो गई और इसको काटने के निशान बनाने के लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत बढ़ गई। दबाने में ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ गया था, बट फाइनली मैंने निशान बना दिए। मैंने स्क्वायर शेप में पीसेस काटे हैं, आपको जैसी भी शेप काटनी हो वैसे निशान बना दें। बस इसको सेट होने से पहले ही निशान बनाएं। एक बार सेट हो गई फिर निशान बनाना पॉसिबल नहीं है। ये चिक्की सर्दियों में हमें जरूर खानी चाहिए और इसका टेस्ट भी अल्टीमेट लगता है। आप एक बार इसे जरूर ट्राई करें। निशान बन चुके हैं, आप देख सकती हैं कि
कितनी शाइन कर रही है। अब हम इसको 20 से 25 मिनट या आधा घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। जब ये पूरी तरह सेट हो जाएगी तब हम इसके पीसेस निकाल लेंगे। अब ये पूरी तरह से ठंडी हो गई है, हम इसके पीसेस निकाल लेते हैं। फाइनली ये तैयार हो चुकी है गुड़ मूंगफली की करारी क्रंची क्रिस्पी चिक्की, एकदम मार्केट जैसी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोज।